Hey everyone, welcome to Aphrodite's. Let's talk about sunscreen by Matt Chemist. So इस ब्रांड की रिव्यू की ना मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी. So let's start. ये ब्रांड क्लेम करता है कि इनकी सनस्क्रीन जो है ना SPF 70 प्रोवाइड करती है, नॉन ग्रीजी है और इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है, और जो UV और UVB प्रोटेक्शन है ना इट मींस ब्रॉड स्पेक्ट्रम देती है. सो अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें ना, जो यूवी फिल्टर्स मेंशन्ड हैं वो जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैं, और रेस्ट जो यूवी फिल्टर्स हैं ना वो बेसिकली केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं सच एज OMC एंड होमोसेलेट एक्सेट्रा. और ये जो फिल्टर्स हैं ना एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड मैक्सिमम UVB प्रोटेक्शन देते हैं, तो UVA प्रोटेक्शन का क्लेम जस्टिफाइड नहीं है सच एज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्किन एजिंग एक्सेट्रा. सो अगर आप सेरावी की वेबसाइट पे जाए ना तो उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करने का, और सेम इसी तरह इस ब्रांड में भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं. लेकिन स्ट्रेंजली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं ना, वो इन्होंने इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में मेंशन किए हुए हैं, व्हिच इज एक्सट्रीमली मिसलीडिंग. लाइक व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हो कि आपकी सनस्क्रीन सिर्फ मिनरल सनस्क्रीन है और व्हाट? और वन ऑफ द यूवी फिल्टर व्हिच इज 4 MBC इन्होंने यूज किया है. इट इज बैंड इन ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीज जिनकी ना हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है ना बहुत एक्टिव हैं सच एज SCCS, FDA एक्सेट्रा. और इवन ना FDA का ये भी मानना है कि SPF 60 प्लस से ऊपर कोई भी डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है जो सपोर्ट करता हो एडिशनल क्लिनिकल बेनिफिट्स. और इवन उस केस में भी यू हैव टू सपोर्ट SPF वैल्यू क्लेम्स बाय प्रॉपर टेस्टिंग. स्पेसिफिकली अगर आप 70 प्लस क्लेम कर रहे हो इट्स मीन यू शुड हैव अ बैकअप डाटा फॉर सपोर्टिंग सच क्लेम. और इवन जो क्लेम्स हैं जो बॉटल पे मेंशन्ड हैं जैसे क्लिनिकली टेस्टेड और हाइपोअलर्जेनिक, इनके लिए भी प्रॉपर टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं. आप ना सिर्फ इंग्रेडिएंट की बेसिस पे ये क्लेम्स नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सनस्क्रीन के यूवी फिल्टर्स और इवन अदर इंग्रेडिएंट्स भी रिपोर्टेड हैं फॉर सेंसिटाइजिंग सेंसिटिव स्किन. एज वेल एज दिस लाइन मोस्ट ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट इज आल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस. और ये जो क्लेम है ना नो वाइट कास्ट, ये पॉसिबल है कि इन्होंने नैनो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हों, लेकिन स्टिल अगर आपने वेबसाइट पे ये चीज मेंशन नहीं की तो मे बी आप अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिटेक्टिव बन जाएं और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. रेस्ट ना इसमें जो सूदिंग एजेंट्स हैं सच एज एलेंटोइन एंड ओट बीटा ग्लूकन, दे आर कामिंग एंड गुड, बट इनकी जो अमाउंट है ना कंसंट्रेशन वो इंग्रेडिएंट लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत मिनिमम है. रेस्ट बहुत से इंग्रेडिएंट्स इनके नॉन ग्रीजी क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं. वेबसाइट पर ना इनकी कुछ चीजें मुझे स्ट्रेंज लगी. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल एंड केयर की ऑप्शन में इन्होंने फैब्रिक का जिक्र किया है विच शोज कि इन्होंने प्रॉपर प्रूफ रीडिंग नहीं की अपनी वेबसाइट, एंड आई पर्सनली थिंक इट इज वेरी अनप्रोफेशनल. सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट्स में अपनी व्यूज शेयर करें. और अगर ना आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. फॉलो फॉर मोर. Hi, my name is Arfa and I am a qualified pharmacist and experienced skincare formulator. I decode labels of your favorite brands. Welcome back to my series of ज़्यादा पैसे हैं तो चैरिटी कर दो.